इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? तो रेजिस्टेंट पावर आपकी कितनी है। द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू resist the pathogenic agent। पैथोजेनिक एजेंट। तो इम्यूनिटी किसे कहते हैं कि कोई पैथोजन बाहर से आके आपके शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न न कर पाए, उसके खिलाफ जो कार्य करता है शरीर, वही इम्यूनिटी कहलाती है। और हम लोगों ने पढ़ा था 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, नंबर 1 इन्नेट इम्यूनिटी। या इसी को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दो प्रकार की इम्यूनिटी यहाँ पर होती है। तो पहली है इन्नेट। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? जब जन्म से जो होती है, इनबॉर्न। इनबॉर्न मतलब जन्म से। तो वो कैपेसिटी जो जन्म से होती है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। और इसी को हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? देखो, अब इसमें जन्म से क्या क्या इम्यूनिटी होती है, जैसे कई प्रकार होते हैं इसमें। अगर हम बात करें स्किन की, त्वचा, तो त्वचा में पाए जाने वाला जो केराटिन होता है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटम, ये क्या करता है? एपिडर्मिस को टॉक्सिक केमिकल से प्रोटेक्ट करता है। टॉक्सिक केमिकल से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, स्किन में बीटा डिफेंसिन्स पाए जाते हैं। द बीटा डिफेंसिन्स इन स्किन आर एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड। आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। तो जो बीटा डिफेंसेंस हैं वो स्किन में एंटी माइक्रोबियल मतलब जीवाणु के खिलाफ काम करते हैं। स्किन में पाए जाने वाला लाइसोजाइम, लाइसोजाइम secreted in the skin to destroy
बैक्टीरिया। तो लाइसोजाइम जो स्किन में सिक्रीट होता है वो भी बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ऐसे ही यूरोजेनिटल सिस्टम में देखें, यूरिनो जेनिटल सिस्टम, अब यहाँ पर यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो है, यहाँ का जो पीएच होता है, एसिडिक इन यूरिन, एसिडिक इन यूरिन एंड vaginal fluid destroy the bacteria, destroy the bacteria। टीबी बैक्टीरिया को जो फ्लूइड सिक्रीशन होता है वजाइनल वॉल में, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ये क्या है, नेचुरल तरीके से हो रहा है, जन्म से है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाने वाले जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसी प्रकार से इंटरफेरॉन्स कुछ पाए जाते हैं शरीर के अंदर, इंटरफेरॉन्स। तो ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, इनहिबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, पैरासाइट्स, वायरस पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल। कैंसर सेल, तो यहाँ पर ये इसको इंटरफेरॉन इनहिबिट करता है। तो ये एक तरीका है, नेचुरल है। तो ये सारे, अब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाने वाले जो न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेगस हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये सारे हैं। और वहाँ पर डिफेंसिन्स और कैथीलिसिडिन पाए जाते हैं, वो भी करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखें तो वहाँ पर लाइसोजाइम पाए जाते हैं, या एंजाइम जो डाइजेस्टिव जूस में निकलते हैं वो। स्टमक में जो एसिडिक पीयर होता है, जैसे यहाँ स्टमक में भी देखें, स्टमक में एसिडिक पीयर, स्टमक में एसिडिक पीएच जो होता है वो भी क्या करता है, नेचुरल तरीके से बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इम्यूनिटी दूसरे प्रकार की जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसे कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्पेसिफिक यानी किसी के खिलाफ विशेष कोई होगा, उसके खिलाफ ये कार्य करता है। तो ये क्या है, इम्यूनिटी डेवलप in the body against any specific foreign body like bacteria, virus, toxins,
बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स और ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, वैक्सीन्स तो स्पेसिफिक तरीके से काम करती हैं, इसीलिए इनको हम एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी नाम देते हैं। और इनके टाइप्स अगर देखे जाएं तो मुख्य रूप से इसमें आपको दो टाइप मिलते हैं। नंबर वन सेलुलर टाइप और नंबर दो ह्यूमोरल। सेलुलर यानी कि सेल के जरिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी और ह्यूमोरल जो एंटीबॉडीज होते हैं उनके थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है वो मुख्य रूप से जो हमारी टी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट, और ह्यूमोरल बी लिम्फोसाइट। एक्टिविटी अगर इनकी देखें तो एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये डेवलप अगेंस्ट इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म। इनवेडिंग का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म उस समय बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म। तो उस समय जो है ये काम करता है, उस समय ये काम करता है। और ये किसके द्वारा, फिर ये क्या करता है आगे इसके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। फिर जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा तो उसी समय वहां पर रिलीज होगा एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उन बैक्टीरिया या वायरस के जो प्रोटीन होते हैं या उनके जो जेनेटिक कोड होते हैं उनको क्या कहते हैं? उसे एंटीजन कहा जाता है। अब ये एंटीजन रिलीज हो गया, अब एंटीजन जैसे तो एंटीजन प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, ये एंटीजन दिखने लगेगा सामने सामने। फिर यहां पर अब जाके क्या होगा, यहां पर फिर आएगा, किसको दिखाई पड़ेगा? टू टी लिम्फोसाइट या फिर ये दिखाई पड़ेगा टू बी लिम्फोसाइट, जिसकी जैसी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर उसके बाद में फिर एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल, एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर
टी सेल्स, उसके बाद में हेल्पर टी सेल के एक्टिव होने के बाद में एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, फिर उस कारण से डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ जो इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय डायरेक्ट अटैक, बाय डायरेक्ट अटैक। तो ये इसको जाके निस्तो नाबूद कर देगा। दूसरा जो बी सेल क्या करेगा, राइट है, बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और उसके कारण से एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, और इसके कारण से फिर प्लाज्मा सेल बनेंगे, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल, और ये प्लाज्मा सेल क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और ये फिर एंटीबॉडी क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, बाय एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज के द्वारा फिर उस जो पैथोजन है उसको ये नष्ट करेंगे। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी है कि किस प्रकार से हमारे शरीर की इम्यूनिटी काम करती है। टी लिम्फोसाइट के हम लोग टाइप देखें अगर, टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल्स, या इन्हीं कहते हैं इंड्यूसर टी सेल। दूसरी जो होती है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या इसे ही कहते हैं किलर टी सेल। तीसरे प्रकार की जो होती हैं वो सप्रेशर टी सेल्स, और चौथे प्रकार की जो होती हैं वो मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल। तो ये टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये टी लिम्फोसाइट बनते कहाँ हैं और स्टोर कहाँ होते हैं। स्टोरेज ऑफ टी सेल
तो ये बनते हैं थाइमस में। ये कहाँ बनते हैं? थाइमस में। और स्टोर कहाँ होते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू में। लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड, जैसे आप लोग कभी कभी क्या होता है, बुखार आता है, गले के नीचे जो है आपके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, वो लिम्फ नोड है, वहीं पर स्टोर होते हैं। इसके अलावा स्प्लीन में, बोन मैरो, स्प्लीन, बोन मैरो और जीआई ट्रैक्ट, यहाँ पर स्टोर होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले एक पक्षी में खोजे गए, एक पक्षी, उसका नाम है बर्सा ऑफ बर्सा ऑफ फैब्रिसियस, फैब्रिसियस में खोजे गए। तो बर्सा ऑफ फैब्रिसियस बर्ड जो है यहाँ पर इसलिए खोजे गए, इसलिए इनका सबसे पहले, इसीलिए इसका नाम पड़ा बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बर्सा ऑफ फैब्रिसियस बर्ड में खोजे गए। बर्सा, ये बर्सा एक टिश्यू का नाम होता है। ये टिश्यू जो होते हैं इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो और लीवर में बी लिम्फोसाइट बनते हैं। बी लिम्फोसाइट बनते हैं। बी लिम्फोसाइट के अगर टाइप देखे जाए तो ये दो प्रकार की होती है। नंबर वन, प्लाज्मा सेल, और दूसरी होती है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। स्टोरेज कहाँ होता है इनका? बी लिम्फोसाइट lymphoid tissue of lymph node, lymphoid tissue of lymph node, spleen, bone marrow, spleen, bone marrow और जीआई ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये स्टोर होते हैं। जैसे एक हम लोगों ने बात किया था
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती है और किस प्रकार इसका काम होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बहुत ही स्पेसिफिक होती है, स्पेशल टाइप की सेल होती है। तो ये कब बनती हैं, कब निकलती हैं और इनका काम क्या होता है? तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को आप ये मानिए कि चुगलखोर, जैसे आप घर में दो भाई बहन हो, भाई हो बहन, तो भाई बाहर गया बाजार, मम्मी ने पैसे दिए, मम्मी ने कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए और कहा जाओ सब्जी ले आओ। क्या करो? सब्जी ले आओ। तो भाई गया मार्केट से, सब्जी लिया 80 रुपए की, 20 रुपए का उसने क्या किया? कुछ खा लिया, गोलगप्पे खा लिए। क्या किया? गोलगप्पे खा लिए। और बहन ने मम्मी से बता दिया, बहन ने क्या किया? मम्मी से बता दिया। फिर मम्मी ने क्या किया? फिर मम्मी ने उठाया डंडा और इस भाई को जो है सूट दिया, यानी कि मारा। तो भाई ने और मम्मी ने मारा। अब यहाँ बहन क्या हो गई? चुगली किया ना इसने। तो यही है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कैसे? देखो, एंटी भाई क्या हुआ? भाई ये माने कि ये एंटीजन है। ये क्या है? एंटीजन। एंटीजन कहाँ से बनता है? तो ये किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उससे एंटीजन बना। और ये एंटीजन आपके शरीर के अंदर आया और शरीर के अंदर आते ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको पकड़ लिया, बैक्टीरिया या फंगस को। पकड़ने के बाद में, जैसे बहन ने आगे बता दी ना, 20 रुपए के उसका पकड़ लिया, खा लिया। तो वो आगे बताया। और मम्मी फिर क्या हो जाएंगी? मम्मी हो जाएंगी टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट होंगी या बी लिम्फोसाइट होंगी। डंडा हो गया, एंटीबॉडी हो सकता है, या हो सकता है कि डायरेक्ट खा ले टी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी तो बी सेल से बनेंगे, तो डायरेक्ट भी खा सकता है। तो ये डंडा जाके उस एंटीजन को मार देगा। तो इस यही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या हुआ, इसका क्या काम हुआ? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये बताता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कि कौन सा एंटीबॉडी आपको बनाना है, या किस सेल। अब मम्मी के पास जैसे डंडा रखा है, मम्मी के पास हथियार क्या है आपके घर में? मम्मी के पास बेलन है, डंडा है, बेलन है, झाड़ू है मम्मी के पास, मम्मी के पास में चप्पल है। मम्मी के पास क्या है? डंडा है, बेलन है, झाड़ू है, चप्पल है। तो अब ये जो मम्मी दूर खा चप्पल मारेंगी ना, झाड़ू लेके दौड़ेंगे तो भाई भाग जाएगा, तो बगल से चप्पल उठा के मार देंगी उसे। वैसे ही शरीर के अंदर, और अगर बगल खड़ा है तो डंडा या बेलन से सूद देंगी। तो जैसे ही कोई एंटीजन आपके शरीर के टी लिम्फोसाइट के बगल से गुजर जाए तो वो वहीं पकड़ के उसे मार देगा। अगर पूरे ब्लड में वो घूम रहा है तो उसके लिए एंटीबॉडी बनेगा और उसको पकड़ पकड़ के मारेगा, जैसे चप्पल फेंक के मम्मी मार रही। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का क्या काम हुआ? उसने ये बताया आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कि किस प्रकार का एंटीजन आया है
फिर आपका इम्यूनिटी किस प्रकार की सेल उसके लिए बनाएगा, ये कार्य है। तो इसके लिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मैक्रोफेज, नंबर 2 डेंड्राइटिक सेल, और नंबर 3 बी लिम्फोसाइट। ये 3 प्रकार का होता है। मैक्रोफेज क्या है, डायरेक्ट खा लेंगे। डेंड्राइटिक सेल क्या है, ये लीवर स्प्लीन में फैले हुए होते हैं, तो वहां इसको पकड़ लेंगे कोई। और बी लिम्फोसाइट भी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और उसके खिलाफ काम करेगा। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल 3 प्रकार का होता है। होता क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी, इसको आप समझ जाइए, ये लिखा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या करेगा, इंगल्फ, इंगल्फ मतलब खा लेगा, इंगल्फ टू फॉरेन ऑर्गेनिज्म, इंगल्फ टू फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उसको खा लिया जो आया था। खाने के बाद में क्या किया, इसको पचाएगा, डाइजेस्ट द ऑर्गेनिज्म, उस बैक्टीरिया या फंगस को डाइजेस्ट कर जाएगा और इसको किसमें तोड़ देगा, इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स, इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स, इसमें क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। और ये जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, ये क्या करेंगे, मूव्स टूवर्ड्स surface of the most move towards surface of the एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस की तरफ ये आ जाएंगे और लोडेड ऑन ए जेनेटिक मैटर ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये क्या करेगा, लोडेड ऑन ए जेनेटिक मैटर ऑफ जेनेटिक मैटर ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और इस पूरे को क्या कहेंगे, फिर इसका एक नाम देते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इसको क्या कहेंगे फिर, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और ये जो सरफेस पे
situated on the surface of APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे ये स्थित हो जाता है और यहाँ पर जब ये स्थित हो जाता है तो ये बनाता है क्लास सेकंड मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाता है? क्लास सेकंड MHC ये बनाता है। तो ये फिर दूसरे के द्वारा इसको डायग्नोज कर लिया जाता है कि ये क्या है, फिर उसी हिसाब से आगे काम इम्यूनिटी करती है। जैसे अगर देखा जाए एक डायग्राम के माध्यम से, जैसे ये आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर एंटीजन आया और एंटीजन आने के बाद में उसने खा लिया और खाने के बाद में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बनाया जो कि इसके सरफेस पे यहाँ बाउंड हो गया, ऐसे इसके सरफेस पे आ गया। और ये क्या है? क्लास सेकंड MHC, क्लास सेकंड MHC, इसका मतलब नीचे लिख लेंगे मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC ये बना था, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो ये जो पूरा बना हुआ है ये पूरा इसके सरफेस पे आ गया। अब इसके सरफेस पे यहाँ पर आएगा हेल्पर टी सेल। ये क्या है? हेल्पर हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल आकर ये जो HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन बना है, ये आकर इसको इस तरह से, इसके पैर होते हैं, इसका समझ लो ये टेस्ट बर्ड है इसकी, इसको पहचानेगा ये क्या आ गया है। और जब ये इसको पहचानेगा तो ये टी सेल जो है आगे जाकर अगली सेल को बताएगा कि भैया शरीर के अंदर ये आ चुका है, इसके लिए जल्दी से एंटीबॉडी या अन्य चीजें बताओ। हेल्पर टी सेल ये करेगा। हेल्पर टी सेल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। हेल्पर टी सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेल्पर 1 जिसको हम बोलते हैं TH1, और दूसरे होते हैं हेल्पर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं TH2 सेल। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें से जो TH1 होता है, TH1 इससे निकलता है इंटरल्यूकिन्स 2 और गामा इंटरफेरॉन। गामा इंटरफेरॉन, और ये दोनों क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं अदर टी सेल को। इंटरल्यूकिन्स क्या करेगा? एक्टिवेट अदर टी सेल्स, और इंटरफेरॉन ये क्या करेगा?
ये एक्टिवेट करेगा स्टिमुलेट नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेगस और साइटोटॉक्सिक सेल, इनको एक्टिवेट करता है ताकि वो जो आपके शरीर के अंदर वायरस आ चुका है, बैक्टीरिया आ चुका है, उसको मारे। दूसरे जो सेल होते हैं हेल्पर सेल TH2, ये जो TH2 सेल्स होते हैं ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी से संबंधित होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 को सिक्रेट करते हैं। और ये क्या करेंगे, ये साथ दोनों जो है एक्टिवेट बी सेल ताकि एंटीबॉडी बनाई जा सके और प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मा सेल। ठीक है, ये काम इनका होता है इस तरीके से। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आई, फिर उसके बाद में हेल्पर टी सेल वगैरह आती है और ऐसे काम करती है। फिर हम लोग बी सेल के अंतर्गत जो हम लोग पढ़े थे, दो प्रकार की बी सेल होती हैं, प्लाज्मा और मेमोरी सेल। एंटीबॉडीज कितने प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडीज 5 प्रकार के होते हैं। IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। तो इसके नाम भी होते हैं, जैसे IgA का मतलब होता है अल्फा, IG अल्फा, फिर उसके बाद में IG डेल्टा, फिर IG एप्सिलॉन, फिर IG गामा, फिर इसको बोलते हैं IgM को IG म्यू, IG म्यू। ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर वेट अगर इनका देखा जाए तो ये एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट 1.5 लाख से लेकर 9 लाख तक होता है। और इसमें 2 चेन होती हैं, फॉर्म्ड बाय 2 चेन्स। एक होती है हैवी चेन और इसको बोलते हैं लॉन्ग चेन, और दूसरी होती है लाइट या शॉर्ट चेन।
लाइट, या इसको बोलते हैं शॉर्ट चेन। दो चेन होती हैं इसमें। और ये जो दोनों चेन है होती हैं, ये सल्फर बॉन्ड से बंधे होते हैं। बोथ चेन बाइंड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड, एस एस बॉन्ड, ऐसे बंधे होते हैं। ये जो एंटी, इसमें दो रीजन होते हैं, दो स्थान है। जैसे कि एक को बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, और दूसरा जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। हमेशा एक जैसा रहेगा। रीजन जो होता है, जिस प्रकार का अटैक आएगा वायरस का, उसी के अकॉर्डिंग से बदल लेता है। जैसे हम एक डायग्राम ड्रा करें एंटीबॉडी का, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में, ये तो यहाँ तक चेन होती है। फिर उसके बाद जो चेन होती है वो बाउंड करती है डाइसल्फाइड से। फिर उसके आगे फिर से थोड़ा चेंज होता है ये। ये एक एंटीबॉडी का डायग्राम। तो यहाँ पर एक चेन और होती है बाहर की तरफ। एग्जाम में जब भी आए तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, और अक्सर एंटीबॉडी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको डायग्राम जरूर इस तरह से बनाएं। अब इसमें ध्यान रखें कि जैसे ये जो रेड वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर देखें तो एक सल्फर बॉन्ड यहाँ पर होता है,
यहाँ पर भी सल्फर बॉन्ड होता है। ये वाली चेन आपस में भी सल्फर बॉन्ड से ही जुड़ी होती है। इधर की चेन भी सल्फर बॉन्ड से जुड़ी है। और बाकी यहाँ पर ये CH2 और CH2 ये होते हैं। CH3 होता है नीचे। ये Cl, ये ऊपर का Bl, ये जो हिस्सा है इधर का CH1, ऊपर का हिस्सा BH। और हम लोगों ने बात की थी दो चेन होती है, लाइट चेन और हैवी चेन। तो ये जो दूसरी इधर की चेन है ये है लाइट चेन, और ये ऊपर की हैवी चेन। इसमें ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर इसको हिंज जॉइंट होता है, हिंज रीजन। ये हिंज रीजन होता है। सबसे ऊपर का ये जो एरिया है ऊपर वाले, वो क्या है? वेरिएबल रीजन, जिसमें VL लिखा है। तो नीचे ये लिख भी ले कि VL का मतलब वेरिएबल वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, और VH का मतलब होता है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। फिर CH का मतलब होता है Cl, Cl मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। और CH का मतलब होता है CH कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। मतलब ये ऐसे रीजन है जो चेंज नहीं होंगे, वेरिएबल नहीं होंगे। और CH1, CH2 और CH3 ये जो लिखे हुए हैं ये कांस्टेंट रीजन में है। तो यहाँ CH1, CH1, CH2 और CH3 ये तीनों क्या है? कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। ठीक है, तो ये है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी काम कैसे करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स? एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं। एक काम करते हैं बाय डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या करेंगे? एग्लूटेशन, एग्लूटिनेशन, एग्लूनिटेशन। ग्लू का मतलब क्या होता है? चिपकाना। आपने पढ़ा होगा एग्लू, ग्लू का मतलब है चिपकाना। जैसे कई बार क्या है ना, गलत मिसमैच ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी में ब्लड चढ़ाया जाए और गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो आपस में क्लम्पिंग हो जाती है, प्लेटलेट की क्लम्पिंग हो जाती है, RBC की क्लम्पिंग। तो जो थक्का बन जाता है वही होता है एग्लूटेशन। तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन जो होगा वो एंटीजन के साथ मिलकर उससे चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद में उसको मार देगा, एग्लूटेशन। दूसरा है प्रेसिस प्रेस
प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जैसे आप बाल्टी में पानी भरे और नीचे जो है गंदगी जमा हो जाए तो वो प्रेसिपिटेट। ऐसे ही जो इम्यूनोग्लोबिन्स होता है वो एंटीजन के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। और इसी दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे प्लस माइनस आपस में मिल जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वैसे एंटीजन के जो स्पेसेस हैं जिसमें जैसे ये एंटीजन है, ये इम्यूनोग्लोबिन है, दूसरा एक खांचा ये एंटीजन का है, ये जाके इसमें इस प्रकार से फिक्स हो जाए कि जो रोग करने वाली साइड है उस रोग करने वाली साइड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे उसे। तो ये एक तरीका हो सकता है डायरेक्ट एक्शन का। फिर लास्ट है लाइसिस। लाइसिस मतलब मार देना, पूरी तरीके से उसको रगड़ देना, जैसे रगड़ देते हैं ना, उसी को कहते हैं लाइसिस। ये तो हो गया डायरेक्ट एक्शन। दूसरा है थ्रो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। थ्रो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें एक होता है क्लासिकल पाथवे। क्या है? क्लासिकल पाथवे है। और दूसरा है अल्टर्ड पाथवे, अल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे कैसे काम करेगा? तो इसके काम करने का तरीका है, एक है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन मतलब घेर के मारना। जैसे घर में कुत्ता आ जाए, अरे कोई आपका दुश्मन आ जाए, तो आप चार पांच भाई हो तो उसको चारों तरफ से घेर के मारोगे, तो ऑप्सोनाइजेशन मतलब घेर के मारना। वैसे एंटीजन को चारों तरफ से इम्यूनोग्लोबिन घेर लेंगी फिर मारेंगी। फिर है लाइसिस, ये तो पीछे पड़ गया। फिर कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस केमिकल के द्वारा मारना। एग्लूटेशन, क्लंपिंग हो जाना। न्यूट्रलाइजेशन, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करना। और मास्ट सेल एक्टिवेशन। मास्ट सेल, मास्ट सेल में लाइसोजाइम होता है, वो लाइसोजाइम बाहर निकलता है, बैक्टीरिया को मार देता है। मास्ट सेल एक्टिवेशन। जो अल्टर पाथवे होता है, ये अल्टर पाथवे क्या करेगा? बाइंडिंग ऑफ फैक्टर 1, बाइंडिंग ऑफ 1 विद पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जो एंटीजन है उसके सेल वॉल पे होते हैं, बैक्टीरिया वायरस के सेल होते हैं। फिर उसके बाद में एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। कौन कौन से एक्टिव? तो C3 एंड C5। C3 और C5 क्या करेंगे? डिस्ट्रक्शन। तो चाहे तो आप ये प्रोसेस हो इसके थ्रू, या ये जो प्रोसेस है इन सभी के थ्रू, ये सभी के लिए क्या करेंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, यानी कि एंटीजन को इनको मारना ही मारना है। ठीक है? ठीक है, चलो बस आज इतना ही पढ़ना, बाकी कल पढ़ते हैं।
वैसे ये टॉपिक यहीं खत्म हो गया है, इतना ही आपके लिए काफी है।